नंदू ननौड़े जी के केस में, सुसाइड केस में उंगली कटी, तुरंत 24 घंटे के अंदर ही आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम सलाखों के पीछे गिरफ्तार। इनको जो हमारी सत्ता बनने से पहले जो सत्ताधारी लोग हैं वही लोग इनको बचा रहे हैं और आज पुलिस प्रशासन उनके ही हाथ में है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011 280000. आज लेते हैं एक मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भरत गंगोत्री जी के साथ। भरत जी, अभी हाल ही में जो आप देख रहे हैं नंदू ननौड़े जी के केस में, सुसाइड केस में उंगली कटी, तुरंत 24 घंटे के अंदर ही आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम सलाखों के पीछे गिरफ्तार। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? नंदू जी और नंदू जी ने जैकी जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को बताना चाहूँगा, जिस राष्ट्रवादी में मैं आज हूँ उसमें वो लोग नहीं है। तो ये राष्ट्रवादी का प्रवक्ता जो गुट हमारा है, माननीय आदरणीय अजीत दादा पवार साहब जी, उनमें इनको किधर भी जगह नहीं है ऐसे लोगों की। अच्छा, हाँ जी। रही बात के उंगली कटी और ये अरेस्ट हुए, मेरे को जब ये सीन देखा तो ये सीन देखने का दिमाग मेरा सुन्न हो गया कि एक परिवार को आज इंसाफ लेने के लिए इस हद तक जाना पड़ रहा है कि अपना अंग एक गवर्नमेंट को गिफ्ट करके देना पड़ रहा है। सही है, दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचो कि नंदू ननौड़े इतना स्ट्रांग आदमी था, हाँ बहुत, जिसकी पहचान पता नहीं कितने मंत्रियों, कितने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों तक थी। सही है। उसको अपनी वाइफ के साथ सुसाइड करना पड़ा, मजबूर किया गया। जब ऐसे बंदे को मजबूर करके ये लोग कर रहे हैं और वो सुसाइड कर रहा है, और कितने परिवार ऐसे उल्लासनगर में होंगे जिनको ये लोग पता नहीं किस हद तक, मतलब हम जितने किस्से सुनते हैं जो कॉलोनी लोग ने गुंडे पाल के रखे हैं जमीन कब्जा करने के लिए, या अभी तो लेडीज लोगों को भी आगे कर रहे हैं, या ब्याज पे पैसे चलाने वालों को सपोर्ट करना, ये उल्लासनगर को पूरा बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे लोगों को, जिस प्रकार से बोल रहे कि गुंडे, ऐसे लोगों को आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कैसे संभाला जाता है, क्यों? पहले आप जरा अभी आगे करेक्शन करना। हाँ, आपकी राष्ट्रवादी, मैंने आपको क्लियर कट किया
कि हमारी राष्ट्रवादी ये है, सही। वो जिस राष्ट्रवादी में है उसमें ज़रूर उन लोगों को संभाला जा रहा था, क्योंकि उसमें अवार्ड जैसा आदमी था जो इनको संभाल रहा था। आपने देखे होंगे यहाँ पे भी हर टाइम, यहाँ सुबह को उठ के ट्वीट करना किसी भी सही बात को गलत करने के लिए। हाँ। तो वो जितेंद्र अवार्ड था, ऐसे लोगों को संभालता था। मैं जिधर हूँ, माननीय अजय दादा पवार साहब उप मुख्यमंत्री आज है, उनको ऐसे गुंडे लोग पसंद नहीं है, जरा सा भी पसंद नहीं है। अभी मैं कहूँ कि अभी आप कुछ दिन पीछे जाएंगे तो ऐसी बातें शहर में चालू थी कि शायद कालानी परिवार राष्ट्रवादी, जो आपकी राष्ट्रवादी है, उसमें आ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं शहर में चालू थी। क्या कहेंगे? चर्चाएं चालू थी। खाली राष्ट्रवादी थोड़ी। मुझे जो उनके सूत्रधारों ने बताया कि जब 5-6 दिन ये मोबाइल बंद करके शहर से गुम थे, हाँ, तो सबको यही बोल रहे थे कि हमको शिंदे साहब के यहाँ से भी अप्रोच है, हमको फर्नांडिस के यहाँ से भी अप्रोच है, और ये राष्ट्रवादी से भी अप्रोच है। हाँ, ऐसी आवाज़ थी। हाँ, अगर इतना ही इनकी डिमांड है तो ज्वाइन हो जाते थे ना। हाँ, सही है। किधर न किधर था नहीं। अभी जिस प्रकार से कमलेश निकम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो क्या लगता है आपको किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, आपके हिसाब से? नहीं, इस आत्महत्या और जो उसको ब्लैकमेल किए गए, हाँ, जो भी सख्त में सख्त धाराएं इनमें बैठती हैं, हाँ, कि वो इनके ऊपर लगनी चाहिए। पर मुझे अभी थोड़ी शंका है कि वो लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि इनको जो हमारी सत्ता बनने से पहले जो सत्ताधारी लोग हैं, वही लोग इनको बचा रहे हैं, और आज पुलिस प्रशासन उनके ही हाथ में है। तो मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि उनके ऊपर ये धाराएं लगेगी और नन्नौड़े फैमिली को शायद इंसाफ मिल सके। अच्छा, अगर इस फैमिली को इंसाफ दिलाना है तो मैं पूरे शहरवासियों को बोलूँगा कि इसके लिए आवाज़ उठाएं, तब जाके यहाँ का क्राइम कम होगा। नहीं तो आप देखेंगे कालानी के यहाँ, जब से कालानी खुद बाहर आए हैं जेल से, तब से एक भी न्यूज़ में कभी कौन सा आरोपी, कभी कौन सा आरोपी पकड़ा गया है। सही। कोई भी एक ऐसी न्यूज़ नहीं आई है शहर हित में या समाज हित में कि जो कालानी के लिए लगी हो। अब जैसे आपने जैसे क्राइम की बात की और कोई भी ऐसी न्यूज़ की बात की, उस पर मेरे को एक बात याद आ रही है। हिल्लाइन पुलिस स्टेशन में यही कमलेश निकम आपके खिलाफ वहाँ पे शिकायत की थी, और वहाँ पे ऐसे किया कि मराठी मानुस बोल बोल के एक इंसान को मार दिया। चोर बनाकर मराठी युवकों को मार डाला, उसकी अभी तक कोई पुलिस फरियाद नहीं ले रही। याद है? हाँ, उन्होंने ये कहा था, वो चिल्ला रहे थे टेबल पे जोर जोर से, हाँ, हिल लाइन में, हाँ, कि एक मराठी मानुस को चोर चोर बोल के मार दिया गया। हाँ, बराबर। मुझे इसका प्रेम समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए, खुद भी वो मराठी है, हाँ, तो मुझे लगा कि वाकई इनको बहुत प्रेम होगा। हाँ, मगर आज अपने ही मराठी मानुस को इस तरह से ब्लैकमेल किया गया है, हाँ, सही है। जो उसने अपने परिवार समेत सुसाइड किया। सुसाइड किया।
अभी हमने भरत जी तो उनके समाज को अभी समझना चाहिए कि ये गुंडे लोग किसी भी समाज के नहीं हैं। हाँ। इनका ईमान धर्म सिर्फ पैसा और पैसा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनके बहकाव में आने का नहीं। ये कभी भी जात पात के नाम पे लफड़े कराएंगे और दूसरों को फंसाएंगे। अभी हाल ही में हमने शहर के माजी उप महापौर भगवान बालाराव जी का हमने इंटरव्यू किया। उसमें उन्होंने कहा कि सिंधी समाज के लोगों को भी कमलेश निकम ने बहुत लूटा था और कारपोरेशन में भी फाइल इधर उधर करना, या तो कलानी महल में अगर कोई भी सिंधी समाज के लोग जाते थे किसी भी काम से, जब वो बाहर निकलते थे तो उनसे भी पैसे ऐंठना, इस प्रकार का भगवान बालाराव ने आरोप लगाया। क्या कहेंगे इस विषय में? सही कह रहे भगवान बालाराव जी। हाँ। क्योंकि वो भी पूरे दिन कारपोरेशन में रहते हैं। हाँ। और अधिकारी लोग ही बताते हैं कि आज इसका ये काम में इसने इतना ये किया है। और हमारा समाज थोड़ा बोला बाला है, सिंधी समाज, तो उनके लिए इनको लूटना बहुत आसानी है। और कालानी ऐसे गुंडे पालता है कि हमारे समाज को ये लोग लूट के आज जितनी प्रॉपर्टियाँ कमलेश निकम ने बनाई है इन 5-6 सालों में, मतलब अच्छा भला व्यापारी जो जिसकी इनकम कम से कम 20-25 लाख महीना रहेगी ना, वो भी इस तरह नहीं बना सकता है। काफ़ी कमलेश निकम की प्रॉपर्टियां हमारे की भी जानकारी में आई है कि अभी हाल ही में एक बड़ी प्रॉपर्टी का भी लेन देन हुआ। ये सब चीज़ें भी हम आस्ते से इस चैनल पे लेके आएंगे पुरावों के साथ में। और कहीं ना कहीं नंदू ननौरे जी को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, मैंने आपको बोला कि मुझे अभी भी थोड़ी शंका है हाँ। कि नंदू ननौरे की फैमिली को इंसाफ मिलेगा। नहीं मिला तो भरत जी आपका क्या? मैं वही तो बोला, उसके लिए हम सबको शहरवासियों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। कैंडल मार्च निकालना होगा, कुछ भी ऐसे मोर्चे निकालने पड़ेंगे, तब जाके उसको इंसाफ मिलेगा। नहीं तो ये अधिकारियों को अपनी जेब में रखते हैं। सत्ताधारी जो नेता लोग हैं उनको मजबूरी है, क्योंकि उनको अभी वोट लेना है ना, MP इलेक्शन, MLA इलेक्शन में, तो ये लोग इनके घुटनों पे आएंगे कि हमको मदद करो। तो इनको मदद करनी है तो इनको छोड़ो, जैसे बब्बू कालानी को छोड़ा। तो कैसे होएगा? शहर का भला कभी होगा? नहीं हो पाएगा ना। उसका शहर का भला करना है ना, तो मैं आम जनता उल्लासनगर के एक एक मतदार को हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कालानी मुक्त शहर बनाओगे तो ही उल्लासनगर से गुंडा मुक्त होगा। उल्लासनगर बनेगा। वो सिर्फ मतदार ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ सीटों वापस से उनको चुना के देंगे तो ये जो पार्टियां हैं ना, वापस उनको अहमियत देगी। क्योंकि पार्टी बोलती है उनको उल्लासनगर की जनता वोट देती है, तो हम क्या करें? और उनको ऐसे गुंडे लोग पसंद है, उनके नीचे रहना पसंद है, तो हम भी मजबूर हैं, उनको वोट चाहिए। तो इसीलिए पार्टियों के ऊपर न जाके यहाँ के एक एक मतदार को जागृत होना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, इतना घमंड कमलेश निकम को मेरे ही न्यूज़ चैनल पे उन्होंने एक कहा था कि CM साहब से बैर नहीं, डिप्टी CM की खैर नहीं। ओमी कलानी जी की जो संकल्पना है भाजपा मुक्त उल्लासनगर करेंगे, वो संकल्पना पर हम पूरी तरीके से रहेंगे, भाजपा मुक्त करेंगे। और मैं जाते जाते यही कहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, आपसे कोई वैर नहीं और उप मुख्यमंत्री की कोई खैर। क्या मस्ती देखी जाए इस कमलेश निकम के अंदर, जो बेधड़क यानी चैनल पे आके उप मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा बोलना,
क्या लगता है उसके बाद ही इनके बुरे दिन शुरू हुए? मुझे भी ऐसा ऐसा लग रहा है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? कौन से बुरे दिन दिखे आपको? नहीं, इनके जो बोलते हैं ना कि उल्टी गंगा बहना चालू हो गई। कौन सी है? आपने क्या दिखा अब मेरे जैसे को अभी, ऐसे? अभी कमलेश निकम गिरफ्तार और ये सब जो हुए, ये कितने दिन के बाद गिरफ्तार हुआ? ये पहले दिन पे हुआ क्या? नहीं, 18 दिन के बाद। तो फिर कैसे बोलते हो बुरे दिन शुरू हुए? ये तो गवर्नमेंट की मजबूरी हो गई। गवर्नमेंट की मजबूरी के कारण ये लोग आज खुले तौर पे अपनी मनमानी चला रहे हैं नहीं शहर के नहीं, अंदर। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा मैसेज जाएगा कि एक आदमी कुछ कुछ घंटों या दिनों में अपना एक अंग काट के गवर्नमेंट को गिफ्ट देगा इंसाफ लेने के लिए। यानी उंगली काटोगे या अंग काटोगे तो इंसाफ मिलेगा। हाँ, ये क्या है? तो उनका मजबूरी है। मैं तभी तो बोल रहा हूँ अभी भी इनको इंसाफ तब मिलेगा जब इनके ऊपर सजा लगेगी। अभी खुशी नहीं होनी चाहिए। जब इनके ऊपर वो धाराएं फिक्स बैठेगी तभी जाके तब सजा जाके लगेगा कि आज उनको इंसाफ मिला है, तब लगेगा कि हाँ बुरे दिन हुए। नहीं तो अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी उनको अगर वोटिंग के लिए वापस इनके दरवाजे पे जाना पड़ेगा। हाँ, तो इनको जैसे पप्पू कालानी छूटा है इनको भी छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग फंडा वोटिंग का। वोटिंग फंडा। इसीलिए मैं पूरे शहरवासियों से बार बार विनती कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कालानी का एक एक मतदार जब तक बहिष्कार नहीं करेगा तो ये उल्लासनगर मुक्त नहीं होगा। सही है आपकी बात। हाँ, अगर नंदू ननौड़े को इंसाफ दिलाना है हाँ, तो पूरे शहरवासियों को एकजुट होना पड़ेगा और आवाज़ उठाना पड़ेगा। भरत जी, जैसे इनके साथ में जो माजी नगर सेवक जो जुड़े हुए हैं, ऐसे सूत्रों के द्वारा ऐसे हमें भी इंक्वायरी मिलती रहती है कि कमलेश निकम उनको भी ब्लैकमेल करता है अपने जो क्या बोलते हैं अपने काम सिद्ध करवाने के लिए। क्या कहेंगे? सही बात है, खाली कमलेश निकम नहीं है। हाँ, पूरा वो जो गैंग है ना, ये पूरी गैंग हर एक जो नगर सेवक आज उनके साथ जुड़ा हुआ है ना, उनका बिजनेस की कमजोरियां पकड़ के उनको दबाया जाता है, जैसे वो ये हमारे को छोड़ के दूसरे पक्ष में न जाए। जो जुड़े हुए हैं ना उनको पसंद नहीं है कालानी, क्योंकि मजबूरी में मेरे को जो 2009 में सब ने सपोर्ट की थी, सही है। तब मुझे मालूम पड़ा कि इन लोगों को बिजनेस के कारण कोई बिल्डिंग कुछ गलत बनाता है उनको, या कोई धंधे ऐसे हैं उनके कि एक कंप्लेंट करो तो उनके ऊपर इफेक्ट आना चालू हो जाता है। सही। तो वो नगर सेवक मजबूरी में उनके पास जमे हुए हैं। अगर मजबूरी हट गई तो डब्बा खाली। डब्बा मतलब कोई उनके यहाँ कोई दिखेगा भी नहीं। ये जिस तरह आपको कभी ब्लैकमेल करने का प्रयास किया? मैं कभी आया नहीं ना उनके हाथ में। किया था उन लोगों ने। हाँ, मेरे दोस्त की एक बिल्डिंग थी हाँ, जिसके कारण ही लफड़ा बढ़ा 2009 में। हाँ, और मुझे ब्लैकमेल नहीं करने का कारण यही है कि मैं आज तक पक्ष में जब आया था तो इनके कारण नहीं आया। सही। मेरे प्रदेश लेवल पे रिलेशन थे। हाँ, मुझे वो पक्ष जब मैं जाता था तो अच्छा लगा, तब मैं जुड़ा। हाँ, और ये जिस दिन से जीता हूँ तो मैं आज तक, आपने कभी कालानी के 2007 से लेके 2023 नहीं 16 इन जब तक ये पार्टी में थे तब तक पार्टी के मीटिंग के अलावा कभी मैं इनके साथ किसी भी काम में नहीं जुड़ा। कोई शहर का मुद्दा रहेगा तो महानगर पालिका में सपोर्ट किया, बाकी नहीं तो कभी भी। कभी शहर हित के लिए इन लोग सोचते हैं क्या? कभी नहीं सोचते हैं। डीपी का तो मुद्दा सामने है। हाँ, कितना मार्च निकाला, बहुत। आंदोलन किया, कुछ नहीं हुआ।
अच्छा, ज्योतिबा भी एमएलए बन गई, हाँ, क्या किया 5 साल? डीपी का कौन से मुद्दे को हाथ लगाया, कौन सा मुद्दा क्लियर करवाया? सही आपकी बात। कहीं ना कहीं वहाँ पर कमजोरी नजर आ रही थी एकदम। अभी सेम। अच्छा, अगर उनको इतना ही होता तो जब मैं माननीय अजित पवार साहब से 25 करोड़ लाया, हाँ, तो उसका विरोध करने पार्टी ऑफिस पहुंच गई अच्छा, कि उनको ये पैसे कैसे दिए। आप तो शहर हित में काम कर रहे थे। हाँ, तो उन्होंने वही बोला ना, हमने उसको थोड़ी दिए, शहर हित में दिया है। तो वो उनका विरोध करने उधर पहुंच गए तो वहाँ पर शहर डेवलप हो कि रहा है, तो उसको आगे विरोध करना जाके क्या मतलब? आगे जाके हमको लोगों से तकलीफ होगी, हम लोगों में जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारी यानी इज्जत हमारे खराब हो तरफ से गई। काम नहीं हो तो लोग हमको वोट नहीं करेंगे, सीधी बात। बोलेंगे इतना टाइम आप लोगों ने क्या किया है। जैसे आज मैंने उस दिन बालाजी कैनिकर के लिए बताया, लोग उनसे पूछ रहे हैं, वैसे ही उनसे वो खुद चले गए थे तीसरे चौथे दिन पे ही, जब हमने 14 फरवरी को 2020 में लेटर दिया था। तो उन्होंने बोला कि इसका रास्ता निकालो, ये फंड किधर न किधर रुकना चाहिए। अभी आप देखेंगे ना पूरे इसके अंदर कि मतलब कहीं ना कहीं नंदू ननौरे जी के ऊपर इतना प्रेशर लाया गया जो उसको मजबूरी में आके, उस प्रेशर में आके अपने बीबी के साथ में उनको आपघात तक करना पड़ा। उसके बाद भी 18 दिन तक पुलिस शांत क्यों? तो किधर न किधर सत्ताधारी जो है, हमसे पहले वाले सत्ताधारी, हाँ, हम राष्ट्रवादी वाले नहीं। माननीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब के आज सत्ता में हैं, हाँ, उनको छोड़ के बाकी के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण आज तक इनका डिस्क्वालिफिकेशन भी तो रुका हुआ है। हाँ, आप सोचो, बीजेपी वाले भी मजबूर है, कितने मजबूर है, शहर के अंदर दिख रहा है। दिख रहा है वो तो। और उस मजबूरी का फायदा काला नहीं उठाता है, क्योंकि वो कुछ बीजेपी वाले भी उनसे बंधे हुए हैं। नंदू ननौरे जी के लिए उनको इंसाफ मिले, उसके लिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल पूरी ताकत लगा देगी अपनी, सभी उल्लासनगर के नेताओं से पूछेंगे कि नंदू ननौरे जी के जस्टिस के लिए आपका क्या कहना है। धन्यवाद, देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।